गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से क्लास 6 के लिए सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक प्लेइंग विद नंबर, जैसा कुछ दिन पहले से ऑनलाइन के माध्यम से अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है, यहाँ पर कुछ आपको बताया जा रहा है, एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं। तो हमने जो आपका सिलेबस है क्लास 6 का जो कंटेंट है बुक वही है, बुक बदली नहीं है। मैंने पहले वीडियो में कहा था और लगभग आई होप आप सबके पास बुक हो ही गई होगी, अवेलेबल होगी। यदि नहीं है तो मैंने ये भी कहा था कि स्कूल ऑफिस जो है खुला रहता है, किसी भी समय आप जो है ले दे सकते हैं। तो क्लास 6 मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है उसमें कुल आपके 3 चैप्टर हैं और पहला चैप्टर था नोइंग और नंबर्स, संख्याओं की जानकारी, अंकों की जानकारी। तो उसके अंतर्गत और जो चैप्टर्स भी हैं वो उतने हार्ड भी नहीं है, वो आपके प्री क्लास से कोरिलेटेड हैं। जैसे पहला चैप्टर था नोइंग और नंबर्स, तो उसमें जितने एक्सरसाइज थे वो सब आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए गए थे, बताए गए थे। और आई होप आप नोटबुक भी बना रहे होंगे और उसमें बिल्कुल एक्सरसाइज अच्छे से उसको शेयर भी करिए। जब हम आप आमने सामने होंगे तो उस नोटबुक को आपका चेक भी किया जाएगा। तो थोड़ा सा समय बहुत वेस्ट हो रहा है इस समय, जो स्थिति है कठिन स्थिति है, तो आपका जो सिलेबस है वो भी बाधित न हो, बिल्कुल आपको कुछ न कुछ गेन होता है। इसीलिए क्लासेस से प्रक्रिया अपनाई गई है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 आपका है प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स अर्थात संख्याओं का खेल। एक तरह से इसका भाव क्या हुआ, संख्याओं का खेल। तो देखिए हम चलते हैं लेसन 2 में, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेइंग विद नंबर, इसमें 3 एक्सरसाइज हैं और तीनों एक्सरसाइज में जो पहला एक्सरसाइज है 2.1 वो ब्रैकेट्स के क्वेश्चंस आप कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए भी संभवतः आई होप आप क्लास 5 में ये संक्रिया, ये ऑपरेशंस ऑफ ब्रैकेट्स से संबंधित मतलब कोष्ठक से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हल करना सीखे होंगे। तो जो पहला 2.1 एक्सरसाइज है इसमें वो ब्रैकेट के क्वेश्चंस हैं। पहले यूनिट में हम वही पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट जो इसका है 2.2, उसमें आपका है टाइप्स ऑफ नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यूनिक नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये क्या है, कैसे है, हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। अर्थात मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि जो प्लेइंग विद नंबर है इसको हमने आपका एक्सरसाइज भी शायद इसमें एक्सरसाइज या 4 जो एक्सरसाइज है 2.5 तक, तो उसके जो यूनिट्स हैं, तो हम पहला यूनिट जो आपका है 2.1 उसमें आपको ब्रैकेट से संबंधित क्वेश्चंस को हल करना सीखना है। वो प्रॉब्लम ब्रैकेट का जो क्वेश्चन है उसको आप बड़े आसानी से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा आपको बिल्कुल इत्मीनान से घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ और फिर आपको बिल्कुल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और आप उसको अच्छे से कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स में सीखने के पहले देखिए, आप शायद पढ़े होंगे DMAS, DMAS। तो D फॉर क्या होता है, डिवीजन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यह नियम हम कहाँ लागू करेंगे, जब ब्रैकेट क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं रहेगा। जब क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं रहेगा
तो हम ऐसे इस पद्धति से जब हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें हम, इसको एक एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है 9 + 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 9 - 3 + 1, यही क्वेश्चन है। ये जो मैंने लिखा है डी मास प्लेइंग विथ नंबर का जो पहला यूनिट है वो ब्रैकेट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करना हम आपको सिखा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले ये मैं ये भी जानता हूँ आप प्री क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। डी मास, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। भाई अभी तक तो अब इसमें ये बात नहीं है जैसे 2 में 4 का डिवीजन है या 2 × 4 है, तो अलग अलग आप सॉल्व कर लेते थे। लेकिन सब जब एक साथ हो जाए तब आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। और मुख्य रूप से जब ब्रैकेट न दिया, देखो इसमें कहीं पर ब्रैकेट नहीं है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। डी मास, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। डिवीजन माने पहले हम इसमें देखेंगे भाग कहाँ पर है, डिवाइड कहाँ है, बस चिन्ह आप देखते जाइए। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ डिवीजन है, यहाँ इंटू है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो सबसे पहले हम इसको अटैक करेंगे। आप अपने ढंग से इसको सीखने के लिए मैं ऐसी भाषा का यूज कर रहा हूँ कि आप इस पर सबसे पहले अटैक करेंगे। डिवीजन कहाँ पर है, डिवाइड, देखिए इसको। तो 9 को एज इट इज जैसे वैसे लिखो बेटा, यहाँ प्लस भी करो। 2 × 3 = 6, यहाँ पर क्या लिखा आपने 3, आगे इंटू 9 -3 + 1। एक स्टेप आपका हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका डिवीजन हो गया। अब सेकेंड स्टेप में देखिए क्या करेंगे, डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लाई। देखिए 9 प्लस और मल्टीप्लाई कहाँ है, 3 का 9 में है ना, 9 × 3 = 27 -3 + 1। ओके। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, एडिशन। एडिशन कहाँ पर है, ऐड माने जोड़ना, जो प्लस प्लस में। देखो ये 27 है, ये 9 है, ये 1 है, तो सबको एक साथ हम ऐड अगर कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 27 और 1 28 और 9 37। ये हो जाएगा आपका 37। देखो भाई 27 और 1 जोड़ लिए 28 हो गया, 28 में 9 जोड़ दीजिए तो 37 हो गया। मतलब एडिशन। एट लास्ट क्या करेंगे बेटा, सब्सट्रैक्शन। फिर लास्ट में आपको हटाना है सबसे, तो आपका आ गया 34। क्या हो गया, आंसर। ओके। देखिए ब्रैकेट से संबंधित क्वेश्चन को हल करना आपको बता रहे हैं। प्लेइंग विद नंबर का जो पहला यूनिट है 2.1, उसमें ब्रैकेट के क्वेश्चन होंगे, उसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये है उसमें थोड़ा सा आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है कि ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, मतलब कि ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया। मैथ में ऑपरेशन जब आप बुक देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ आप देखेंगे तो लिखा है द ऑपरेशंस आर परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए फिक्स्ड ऑर्डर विच इज डी मास। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है आपको जानना भी चाहिए। आगे कक्षाओं में जाएंगे, आगे क्लासेस में जाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत न हो, कंफ्यूज न हो। ऑपरेशन माने संक्रिया। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया जब मिक्स्ड इस तरह से क्वेश्चन हो, उसमें डिवीजन भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, सब्सट्रैक्शन भी हो, एडिशन भी हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो सिस्टम है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, डी मास। इसको याद रख कैसे करेंगे, डी मास, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। इसके लिए एक देखिए एग्जाम्पल दिया, आपको ये हल किया। ओके, क्या किया फिर से समझ लो। देखिए सबसे पहले क्या है, डिवीजन। इसमें मैं देखूंगा कहाँ पर डिवाइड है। देखिए 6 ÷ 2 है ना,
तो इसी को सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 जा 6, बाकी है जो जैसे वैसे मैंने किया। डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई क्या है, 9 3 जा 27, बाकी एड। फिर नेक्स्ट एडिशन, एडिशन माने जो प्लस प्लस है उसको ऐड कर लिया, तीनों को ऐड किया 37, एट लास्ट सब्ट्रैक्शन 34। देखो बेटा ये तो तब जब ब्रैकेट ना हो तब, सिर्फ उसमें ये संक्रियाएं क्या हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तब ये फार्मूला अप्लाई करें। अब आता है जब ब्रैकेट इंक्लूड हो तब हम उसको कैसे करेंगे। तो देखिए क्लास 6 में कुछ बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, जो 5th तक आप पढ़ कर के आए हैं, थोड़ा सा उसको और ऊपर से जोड़ दिया गया है। तो अगर पुरानी बातें मुझे आई हो, आप पिछली कक्षा में जो टीचर होंगे, जो सर होंगे, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से बताए होंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस उसी से को रिलेटेड, उसी से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और हाई हो गया है। तो देखिए अब आती है बात, जब क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, कौन कौन से ब्रैकेट आप अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर है टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। देखो बेटा मुख्य रूप से ये है फर्स्ट, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। सेकेंड आपकी बुक में भी है, अगर नोट्सबुक होगा आप नोट्सबुक भी देखिएगा। और देखिए मैं फिर कह दे रहा हूँ कि विदाउट बुक थोड़ा सा आप भी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो बुक जरूर आप ले लीजिए। और आई होप आपके पास बुक हो भी गई होगी, अगर नहीं है तो अदरवाइज मैं कई बार रिपीट किया कि बुक स्कूल में अवेलेबल है, स्कूल ओपन रहता है, आप बुक मंगा लीजिएगा। देखिए पहला है बार ब्रैकेट, दूसरा है ये, थर्ड इस तरह और फोर्थ इस तरह। तो अच्छे से समझ लो, मैं जानता हूँ आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप सब इसको जानते भी हो। तो देखो बेटा ये इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। पहले सिर्फ देखिए समझिए टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, कौन कौन ब्रैकेट है आप उसको अच्छे से जान लीजिए। तो ये आपका है बार ब्रैकेट, इसको हिंदी में बोलते हैं दंड कोष्ठक, दंड कोष्ठक। बहरहाल आप इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन थोड़ा सा हिंदी भी जानना चाहिए, अगर आप उसको जानते रहेंगे तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी आप। फिर देखिए ये है आपका स्मॉल ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। ये है आपका कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। और ये एट लास्ट ये बेटा है बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी बोल सकते हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट, ये है स्मॉल ब्रैकेट, ये है कर्ली ब्रैकेट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मझला कोष्ठक। ये है देखिए हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, दंड कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। और आप यहाँ पर क्या इसको जानेंगे, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। अब जैसे अभी आपने एक फार्मूला अप्लाई किया था डी मास, तो अब जब ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होंगे तो वहां कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास। क्या करेंगे, बोर्ड मास। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका BODDMAS, यही है। देखिए आपके बुक में बिल्कुल है, और बुक जरूर देखा करें आप। ये है पेज नंबर 23 पर, यहाँ लिखा है बोर्ड मास कैन बी लर्न एंड वर्ड वेयर बी फॉर ब्रैकेट्स। अब देखिए
जहां पर बी क्या है, बी फॉर ब्रैकेट्स, इसका फुल फॉर्म आप समझ लीजिए अच्छे से, बी फॉर ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में चारों ब्रैकेट आएंगे, बार ब्रैकेट भी आ सकता है, स्मॉल भी आ जाएगा, कर्ली भी आ सकता है और बिग आ सकता है। ये है बी फॉर ब्रैकेट। ओ फॉर ऑफ, ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना। उसके बाद है डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन और यस फॉर सब्सट्रैक्शन। देखो यही है फुल फॉर्म इसका, बोर्ड मास का। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा, डी फॉर डिवीजन। ये डी मास तो इससे पहले भी आप जान चुके हैं, ब्रैकेट हो तो सिर्फ यही बढ़ जाता है। अब इसका मतलब क्या है बेटा, कंफ्यूज न होइए। इसका मतलब ये है कि अगर ब्रैकेट इसमें रहेगा तो सबसे पहले हम जैसे सॉल्व किए थे, अभी जब ब्रैकेट नहीं था, सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग था, अर्थात डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन था, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, लास्ट में सब्सट्रैक्शन। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा आंसर है बिल्कुल गलत आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें सूझबूझ से आप करेंगे तो बड़े आसानी से इसको हल कर देंगे। उसी प्रकार में मैंने आपसे ये कहा कि व्हेन ब्रैकेट भी रहेगा क्वेश्चन में, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, उसके बाद अगर ऑफ रहेगा तो उसको तोड़ेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। देखिए एक बात और है, ये जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट है, ऑफ भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लाई भी है, सब नहीं है। अगर उसमें मान लो ब्रैकेट है, ऑफ नहीं है, तो पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे। ऑफ नहीं है तो फिर किसका नंबर आता है, डिवीजन वाले का। डिवीजन नहीं है तो किसका नंबर आएगा, मल्टीप्लाई का। नहीं है तो किसका, एडिशन। नहीं है तो किसका, सब्सट्रैक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि आपको आज हमने प्लेइंग विद नंबर से संबंधित जो यूनिट फर्स्ट था, उसमें ब्रैकेट के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। उसमें हमने आपको दो संख्याएं, दो ऑपरेशन बताया, एक डी मास, एक बोर्ड मास। और बोर्ड मास में D for bracket, O for off, D for division, M for multiply, A for addition, S for subtraction। अब देखो बेटा ब्रैकेट में भी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट तोड़ेंगे, बार ब्रैकेट। अगर बार ब्रैकेट अनुपस्थित रहेगा, अब्सेंट रहेगा, तब किसका नंबर आएगा, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद किसका नंबर आएगा, कर्ली ब्रैकेट का। एट लास्ट किसका नंबर आएगा, बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ भी आप बोल सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए एक चीज और है, मान लीजिए बार ब्रैकेट नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम स्मॉल पर चलेंगे, देखेंगे स्मॉल है कि नहीं, लेकिन चलेंगे क्रम से ही, तब हमारा सवाल, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल उत्तर बहुत सही आएगा। और 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इतना अच्छा आपको लगेगा कि आप खोजेंगे कि ब्रैकेट वाला क्वेश्चन कहाँ है, उसको हम अच्छे से कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में इंटर करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने ले आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लेकर उसको आप सॉल्व करिए। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 2.1। देखिए आप पूरा प्रयास करिएगा। ये ऑनलाइन के माध्यम से जो कि आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, या इस समय इतनी कठिन स्थिति है, इस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, इसलिए व्यवस्था है। और आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप हमारे सामने बाइक फेस तो है नहीं, हमारा आपका डायलॉग्स तो हो नहीं रहा है, आदान प्रदान, आप अपनी बातें हमसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन आप बहादुर हैं, आप जो है बिल्कुल ब्रेव स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कहीं आपको कोई कंफ्यूजन होगा, तो जब हम आप फिर मिलेंगे स्कूल में, तो हम आपके सारे कंफ्यूजन को
दूर भी करेंगे। तुरंत आप कोई निर्णय न लिया करिए, घबराहट में, जल्दबाजी में, कुछ नहीं, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उससे भला कुछ तो हमको जानना चाहिए ना बेटा। तो देखिए चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 आप देखिएगा बुक में है। क्वेश्चन नंबर 1 में बहु पार्ट हैं, ढेर सारे ए बी, अच्छा 2 पार्ट हैं। इस तरह से इसमें 10 क्वेश्चन है आपका और हर टाइप के क्वेश्चन है। देखो जो पहला क्वेश्चन है, पहले का ये पार्ट है, जैसे देखो सिंपल है, छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 25 शायद ये प्लस है, प्लस 14 माइनस 26। देखो बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो पहली बात ये देखो, क्या यहाँ कहीं ब्रैकेट है? आओ भाई, अरे हम पूछ रहे हैं यहाँ कहीं ब्रैकेट है? आप बोलेंगे नो सर, ये चलो ब्रैकेट नहीं है। तो कौन सा, देखो 2 फार्मूला है आपके पास, एक है डी मास, एक है बॉड मास, एक डी मास एक बॉड मास। तो बोलो बेटा इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? डी मास वाला। कौन सा फार्मूला? डी मास। बॉड मास वाला तो अप्लाई होगा नहीं। चलो एक बात क्लियर होगा कि भाई ब्रैकेट नहीं है, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला 1 अप्लाई होगा। ओके, अच्छा अब देखो फार्मूला 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन। देखते हैं यहाँ कहीं डिवीजन है, नहीं है। ओके, डिवीजन से छुट्टी। फिर दूसरा क्या है स्टेप? मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा चेक करो कहीं मल्टीप्लाई है, नो, उससे भी छुट्टी। तीसरा हम क्या रिएक्शन है हमारा, जो ऑपरेशंस है, जो रूल्स है करने का, तीसरा क्या है? एडिशन, जोड़ेंगे। तो देखिए ऐड करना है कि नहीं, यहाँ पर चिन्ह क्या है, साइन क्या है? प्लस है। देखिए कोई भी अंक हो, कोई भी डिजिट हो, उसके लेफ्ट साइड, कहाँ? लेफ्ट साइड में अगर कोई साइन नहीं है तो वहाँ पर क्या छिपा रहता है? प्लस। जैसे यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 25, यहाँ पर है 24। देखो बेटा यहाँ कुछ लिखा नहीं है ना, माइनस नहीं है। अगर माइनस नहीं है तो क्या है यार, वे समझो प्लस। क्या है? प्लस। इसका वैल्यू क्या है? प्लस 24। ओके, तो देखो इसमें डिवीजन भी नहीं है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई वाला नहीं है, कोई बात नहीं, एडिशन है ना, तो हम इसको ऐड कर लें। तो 25 में 40 जब हम ऐड करेंगे, 5 4 9 2 1 3 39 माइनस 27। ओके, एडिशन हो गया। उसके बाद क्या है? सबट्रैक्शन। तो अब सबट्रैक्शन है तो इसको घटा दीजिए सिंपली। 9 में से 7 2, 3 में से 2, ये क्या है? आंसर। कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये छोटे क्वेश्चन से कुछ, चलिए बड़े में चला जाए भाई। देखिए पहले का अब विधि वैसे ही है, जो चीज आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एक उठाते हैं, 2 का एक। देखो क्वेश्चन है आपका 40 × 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 20 माइनस 27। ओके, अब देखिए, चलो बताओ हमसे, फार्मूला नंबर 1 लगेगा कि फार्मूला नंबर 2? आप बोलोगे फार्मूला नंबर 1। व्हाई? बिकॉज हियर ब्रैकेट्स आर एब्सेंट। यहाँ पर ब्रैकेट एब्सेंट है, ब्रैकेट मौजूद है, कहीं ब्रैकेट नहीं लगा है ना, तो दूसरा फार्मूला आप लगाएंगे नहीं, पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे डी मास। ओके, अब डी मास पहले क्या करेंगे? डिवीजन। देखो भाई कहीं डिवीजन है? हाँ है डिवीजन, देख लो आराम से। 10 डिवाइड बाई 5। तो और सब हम ऐसे ही लिखेंगे। 40 इंटू है तो इंटू लगा दो, गुणित इंटू 5 2 जा 10, यहाँ 2 हो गया, प्लस 20 माइनस 27। ओके, डिवीजन के बाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन, गुणा करेंगे। देखो भाई मल्टीप्लाई है ना, 40 2 जा 80 प्लस 20 माइनस 27। अब देखो मल्टीप्लाई के बाद बेटा क्या है? एडिशन, जोड़ना है हमको। ऐड कर दो, 80 और 20 कितना हो गया? 100 माइनस 27। एड लास्ट क्या है? सबट्रैक्शन है ना।
तो ये एडिशन के बाद सब्सट्रैक्ट हटा दीजिए। तो देखिए 100 माइनस 27 इक्वल टू, बोलो भाई, 73। ओके, आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार जब वीडियो को आपके पास है ना, थोड़ा सा आप 1 बार 2 बार इत्मीनान से देखेंगे, आप अच्छे से समझ लेंगे। आप इससे संबंधित एक्सरसाइज है उसको कर लेंगे। चलिए, एक समय भी देखिए बिल्कुल निर्धारित है, शायद 30 मिनट का एक क्लास होता है। और जैसे ही 30 मिनट होता है, वो आपके यहाँ जो राहुल सर नहीं है, राहुल सर 30 मिनट जैसे ही बीता है बिल्कुल बंद कर देते हैं, दूसरे को बुला लेते हैं। तो देखिए, अब यू है ओनली 5 या 7 मिनट जो भी बच्चे हों, सब देख रहे हैं, टाइम नहीं देख रहे हैं। तो अब आपका इसी से संबंधित, चलो बेटा, अभी आपके पास 5 मिनट है, सर की तरफ से बिल्कुल हमको मिला है, 5 मिनट आप बता सकते हैं। तो देखिए, इसी एक्सरसाइज को हम लोग उठाते हैं। अच्छा, अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये ना सोचिएगा कि 1 बता दिए, फिर 3 पर, फिर 5 पर, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद का अभ्यास करिए, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप बिल्कुल अपने को आप मजबूत होंगे। और कहीं कंफ्यूजन कोई होगा तो फिर हम हैं ना, अरे हम आप आमने सामने होंगे, बताएंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का एक है छोटा। देखो भाई, हम छोटे से ही बड़े की तरफ चलते हैं बेटा। छोटे क्वेश्चंस को करना आसानी से जान जाएंगे, धीरे 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 धीरे, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो उसको अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें है 2 डिवाइड बाई 6 माइनस 5। इस पर बार लगा है, ध्यान देना, क्या लगा है, बार। चलो, है तो बहुत छोटा क्वेश्चन। अब बोलो इसमें फार्मूला 1 अप्लाई करोगे, फार्मूला 2, तो आप बोलेंगे फार्मूला 1 नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रैकेट है, तो फार्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, पहला स्टेप तुम्हारा 2 डिवाइड बाई, पहले हम कोष्ठक हटाएंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। भाई ब्रैकेट पर क्या है, बार ब्रैकेट है ना, तो 6 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। बार हट गया। अब उसके बाद जब ब्रैकेट खत्म हो गया तो ऑफ माने कहीं आप तो है नहीं इसमें, फिर क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन है ना भाई, तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1, क्या हो जाएगा, 2। यही हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। और एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, तीसरे का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ये है आपका 9 माइनस बिग ब्रैकेट, भाई इसमें कई ब्रैकेट है, इंटरेस्टेड है थोड़ा सा है ना। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है, फिर 9 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, उसमें 9 माइनस, फिर जो है बेटा 9 माइनस 9, यहाँ पर बार लगा हुआ है। ओके, सॉरी, यहाँ पहले स्मॉल है, फिर कर्ली है, फिर बी है। इसी तरह से है, शायद मैंने बिल्कुल वही क्वेश्चन लिखा है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मजा आएगा, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ओके, देखिए सब माइनस माइनस ही लगे हैं, लेकिन थोड़ा सा, अरे आप कभी देखिए थोड़ा सा लूडो खेलते हैं घर पर, तमाम समय गेम भी खेल रहे होंगे आप, इनडोर गेम खेल रहे हैं भाई, आउटडोर गेम मत खेला करो, समय बहुत बिल्कुल खराब है, कहीं बाहर नहीं जाना है आपको, घर पे ही रहिए। तो देखो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला पहला कि फार्मूला दूसरा, तो आप श्योर हो गए होंगे फार्मूला 2 अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है। चलो ठीक है भाई। अच्छा, अब बताओ, ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट, किस ब्रैकेट का नंबर आता है, बार वाले का, फिर स्मॉल वाले का, फिर कर्ली वाले का, फिर बिग वाले का। तो बार वाले को पहले बार वाले से फाइट करते हैं भाई, और जैसे है वैसे उसको लिखते जाओ। 9 माइनस, देखो ये 9 में से 9 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 0 आया ना, क्या आया, 0।
-0, तो हम शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसको 9 में से 0 हटाएंगे 0 ही होगा। अब यहाँ छोटा ब्रैकेट लग गया, क्या लग गया? अच्छा चलो ऐसे लिखो 9 - 0, बार तो गया ना। अब उसके बाद कर्ली लगा, फिर बिग लगा। चलो बार ब्रैकेट के बाद किसका नंबर है? स्मॉल वाले का। तो देखो बेटा 9 माइनस यहाँ कर्ली है 9 माइनस, अब स्मॉल वाला है ना, तो स्मॉल वाला 9 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, स्मॉल हट गया, कर्ली आ गया, बिग आ गया। ओके, देखो बड़े बिल्कुल आप स्टेप वाइज चलेंगे तो बड़े आसानी से इसको कर लेंगे, और बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी है, बहुत आपको अच्छा भी लगेगा जब हल करना जान जाएंगे। तो देखिए अब आपका भाई बार ब्रैकेट भी गया, स्मॉल भी गया। अब किसमें नंबर आया? कर्ली वाले। चलिए अब कर्ली वाले में आया ना, तो कर्ली वाला देखिए 9 माइनस, ओके, 9 में से 9 घटाया तो फिर क्या गया? 0 बार 0 ही आएगा क्या भाई? चलो कर्ली भी गया। अब आया बिग का नंबर, तो बिग का नंबर आया तो 9 माइनस 9 में से 0 घटा तो 9 आ गया, बिग भी गया। अब 9 में से 9 घटाया तो क्या है? 0 बार, क्या आंसर है? 0 आया। देखिए इतना बड़ा था भयंकर क्वेश्चन और आंसर 0। आप भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आई होप आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया होगा भाई। और चलिए ठीक है, शायद समय मेरा 30 मिनट्स हो गए हैं ये क्लास आपका। तो देखिए आज हमने आपको दूसरे लेसन को स्टार्ट किया है। उस लेसन का नाम था प्लेइंग विद नंबर। उसमें 5 एक्सरसाइज है, तो एक यूनिट रहेगा उसका। लेसन 2 प्लेइंग विद नंबर का फर्स्ट यूनिट आज हम लोगों ने जाना। और फर्स्ट यूनिट क्या है आपका? ब्रैकेट्स से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके 2 फार्मूले मैंने बताए, डी मास, वॉट मास। तो जब ब्रैकेट ना हो तो हम ये अप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट हो तो ये अप्लाई करेंगे। चलिए ठीक है, और आप अच्छे से इसको बिल्कुल प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.1 के जो और क्वेश्चंस हैं उनको घर पर करिएगा, और कहीं कोई दिक्कत होगी तो ओके, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।